जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3385 से 3387। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस खबर से फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में हंगामा मच गया। यहाँ तक कि ये ज़िवेन, जो बंद दरवाजे की खेती में थे, ने मार्शल ऑनर्ड हॉल में खबर सुनी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये ज़िवेन की बंद दरवाजे वाली खेती बाहरी डोमेन से इन लोगों के आगमन के साथ जारी नहीं रह सकी। विदेशी विशेषज्ञों के आगमन का मतलब था कि सृजन का मार्ग निकट था। सौभाग्य से ये ज़िवेन ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। जब तक बाहरी क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, सृजन के पथ पर जाने से पहले उसके लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वह जल्दी में नहीं था। उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था और उन्हें बाउंडलेस नेचर पाम की मदद मिली थी, जो उनकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। जल्द ही ये ज़िवेन, जो बंद दरवाजे की खेती से बाहर आ गए थे, को फॉर्चून डिवाइन राजवंश से एक फरमान प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे सृजन के पथ की तैयारी के लिए फॉर्चून हेवनली पैलेस में जाने के लिए कहा। जब ये ज़िवेन फॉर्चून हेवनली पैलेस पहुंचे, तो वॉर एल्डर पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वह बहुत निराश नहीं दिख रहा था और बिल्कुल भी किसी हारे हुए व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि जब उसने ये ज़िवेन की चंचल निगाहें देखी, तो वह फूट फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। वह वास्तव में सम्राटों के बीच अजेय था। उसे स्वर्गीय पूज्यों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यदि बाहरी क्षेत्र से किसी स्वर्गीय पूज्य ने उस पर हमला किया, तो ये पूरे फॉर्चून दिव्य राजवंश को भड़काने के बराबर होगा। भला परिणाम कैसे हो सकता है? हालांकि एक बार जब उसने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वह अजेय से स्वर्गीय पूज्यों के बीच एक नवागंतुक बन गया। ये बदलाव चौंकाने वाला था। वह अपने वर्तमान दायरे में खेती करने में सक्षम था, क्योंकि उसका दिमाग चट्टान की तरह दृढ़ था। एक भी हार उनके दाव हॉट को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि इस तरह से पराजित होने के बाद भी वह असाधारण रूप से उदास हो गया। मुझे यकीन है कि आपने मेरे बारे में सुना होगा, युद्ध संप्रभु ने आह भरते हुए कहा। मैंने सुना है कि आप हार गए। क्यों? क्या बाहरी डोमेन से किसी ने आपको धमकाया? क्या किसी बुरे राक्षस ने आप पर हमला किया? ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वार एल्डर ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसके लिए ये बेहतर होता यदि किसी बुरे राक्षस ने उस पर हमला किया होता। एक अनुभवी स्वर्गीय पूज्य से पराजित होना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि ऐसा नहीं था। उम्र के मामले में वह अधिकांश स्वर्गीय पूज्यों से बड़ा था और उसे युवा नहीं माना जा सकता था। हालांकि स्वर्गीय पूज्य बनने में उन्होंने जो समय बिताया था, उसके संदर्भ में उन्हें युवा माना जाता था। वह सिर्फ एक नवागंतुक था जो अभी अभी एक एम्पायरियन बन गया था। इस क्षेत्र में वो कुछ भी नहीं था। नवागंतुक? ये ज़िवेन ने पूछा। इस अवधि के दौरान बाहरी क्षेत्रों से कोई एम्पायरियन बन गया? वार एल्डर के शब्दों से ये ज़िवेन देख सकते थे कि एक नवागंतुक एक एम्पायरियन बन गया था। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए फॉर्चून गॉड राजवंश के क्षेत्र में ऐसा कैसे होने दे सकता है? केवल पूर्वी आदरणीय अकेले ही सामान्य लोगों की कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थे। इस स्थिति को नजरअंदाज करना उनके लिए असंभव था। हाँ, हमें भी अभी अभी खबर मिली है। बाहरी क्षेत्र से किसी ने इस खबर को छिपा दिया। हमें इसके बारे में उसके कष्ट से गुजरने के बाद ही पता चला। युद्ध संप्रभु के चेहरे पर भी अनिच्छा का भाव था। जब वह अपने क्लेश को पार कर रहा था, तो बाहरी डोमेन हेवनली वेनेरेट द्वारा उसका पीछा किया गया और उसे रोक लिया गया। इस दृष्टि से उसके लिए प्रतिकार करना उचित भी था। अगर उसने जबरदस्ती हमला किया होता, तो कम से कम वह दूसरे पक्ष के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। हालांकि उन्हें कोई खबर ही नहीं मिली। हालांकि इस अवधि के दौरान फॉर्चून गॉड राजवंश अपने आंतरिक मामलों को सुलझा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कोई एम्पायरियन बन गया है।
इसने अभी भी पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश को स्तब्ध कर दिया। कौन है भाई? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यदि यह एक नव आरोहित साम्राज्य होता तो शक्तिशाली द्वारा कमजोर को धमकाने की कोई समस्या नहीं होती। हालांकि इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि युद्ध सम्राट पहले से ही सम्राटों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति था, जब वह अभी भी एक युद्ध सम्राट था। इसके अलावा उन्होंने कई वर्षों की साधना और समझ को संचित किया था। हालांकि वह ये जिवेन की तरह सीमा को नहीं तोड़ पाया, वह क्लेश को पार करने के तुरंत बाद पहले दायरे के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन वह दूसरों से कहीं बेहतर भी थे। प्रवेश करने के बाद एम्पायरियन क्षेत्र में वह जल्दी से पहले क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इस स्थिति के अनुसार अगले 1000 वर्षों में प्रथम क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करना कठिन नहीं होगा। ये सब पिछले वर्षों के संचय के कारण था। जब वह अभी भी सम्राट क्षेत्र में था तो इस प्रकार के संचय का कोई विशेष उपयोग नहीं था। लेकिन एक बार जब उन्होंने एम्पायरियन क्षेत्र में प्रवेश किया तो ये पूरी तरह से क्षेत्र की खेती में बदल गया। प्रथम साम्राज्य के सम्राटों में वह कमजोर नहीं था और बाहरी क्षेत्र से नव आरोहित सम्राट वास्तव में उसे हरा सकता है। उसे कितना मजबूत होना होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही पहले दायरे के चरम में प्रवेश कर चुका हो? उन्हें एक पुराना प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता है। बाहरी डोमेन के पूर्व महान सूर्य भगवान, वर्तमान महान सूर्य स्वर्गीय भगवान कई वर्षों से प्रकट नहीं हुए हैं। वह जिस ताओवादी क्षेत्र की खेती करते हैं वह बाहरी डोमेन में नहीं है, बल्कि असीम में है तारों से भरा आकाश। वह सूर्य और चंद्रमा के मार्ग की खेती करता है। क्योंकि वह हाल के वर्षों में अक्सर दिखाई नहीं दिया है, ये सामान्य है कि आप उसे नहीं जानते हैं। जान जून ने कहा, जिसके बारे में बात करते हुए वह युवा और गौरवान्वित भी है। केवल कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद उसने पहले ही संप्रभु सम्राट क्षेत्र में कदम रख दिया था। बाद में ये और भी अधिक अजेय हो गया और उसने आसानी से शिखर पर खेती की संप्रभु सम्राट क्षेत्र। कई साल पहले उसकी खेती मेरी खेती से कम नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़ाई में मैं वास्तव में उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। ये काफी शक्तिशाली लगता है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसकी साधना बहुत शक्तिशाली है। ये जिवेन ने पूछा। जब कोई अर्ध सम्राट होता था तब भी उसके वंश का बहुत प्रभाव पड़ता था। हालांकि जब कोई संप्रभु सम्राट स्तर तक विकसित होता है तो उसे अपने रास्ते पर चलना होगा। यहाँ तक कि एक ही जाति के भीतर भी, भले ही उन्होंने एक ही खेती तकनीक अपनाए हो, उनके पास अलग अलग दांव होंगे। जब किसी का वंश संप्रभु सम्राट स्तर तक पहुंच गया तो प्रभाव बहुत छोटा था। ये जिवेन कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे कि इस व्यक्ति ने बिना किसी समस्या के संप्रभु प्रभु के स्तर तक खेती की थी। हालांकि ये जिवेन की साधना गति तेज लग रही थी, केवल वही जानता था कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कितना कष्ट सहा था। वह कितनी बार जीवन और मृत्यु के कगार पर भटका। ये किसी भी तरह से सहज नौकायन नहीं था। युद्ध संप्रभु अब थोड़ा अवाक था। उसने ये जिवेन पर नजर डाली। किसी भी मामले में जब सहज नौकायन और राक्षसी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये जिवेन से अधिक अतिरंजित कोई नहीं है। हाँ, उनकी राय में ये जिवेन की साधना गति को सामान्य चमत्कार के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये बस अतिरंजित था और उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ये जिवेन की तुलना में वह स्वर्गीय भगवान महान सूर्य कुछ भी नहीं था। वह स्वर्गीय भगवान महान सूर्य की मूल आत्मा का पुनर्जन्म है। ये कहा जा सकता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग और पृथ्वी ने किया था। उनकी नींव बेहद शक्तिशाली है। हालांकि जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें एक बुरे व्यक्ति ने गोद ले लिया था बाहरी डोमेन। यही कारण है कि वह बाहरी डोमेन में शामिल हो गया। जिसके बारे में बात करते हुए वह बाहरी डोमेन के उन प्राणियों से अलग है। युद्ध संप्रभु ने कहा, मैं देख रहा हूं। उसकी नींव वास्तव में शक्तिशाली है। ये जिवेन ने कहा, सूर्य से संबंधित होना वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली था। असंख्य संसारों में सूर्य से संबंधित दो लोग भी थे। वे दो सम्राट क्षेत्र दानव राजा, दानव सम्राट और दानव सम्राट थे।
वे सूर्य की मूल आत्मा से पैदा हुए और 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा बन गए। उनकी शक्ति युगों युगों से प्रसिद्ध थी। आज भी उनके बारे में सभी लोकों में किंवदंतियां प्रचलित हैं। और यह स्वर्गीय भगवान महान सूर्य स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली चरित्र था। हालांकि युद्ध संप्रभु का चेहरा अभी भी बेहद उदास था। उस स्वर्गीय भगवान महान सूर्य की शक्ति शक्तिशाली थी और उसकी नींव असाधारण थी। हालांकि वह एक सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक सामान्य व्यक्ति किसी क्षेत्र पर कैसे हावी हो सकता है? वह स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र के अंतर्गत हल्का सा नंबर 1 व्यक्ति था। ये केवल कहा जा सकता है कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई ताकतवर था। इस जीवन में मेरी प्रतिष्ठा, युद्ध संप्रभु ने कहा। ये जीवन के सामने उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब स्वर्गीय भगवान ग्रेट सन ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उसकी साधना से भले ही स्वर्गीय भगवान महान सूर्य शक्तिशाली हो, वह उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जानता था कि स्वर्गीय भगवान महान सूर्य की साधना ऐसी थी गहरा। लेकिन फिर भी शुद्ध साधना के मामले में वह आपसे कमतर होना चाहिए, है ना? ये जीवेन ने कहा। किसी भी मामले में युद्ध संप्रभु ने पहले ही इतने वर्षों तक खेती की थी। अतीत में उसने पूरी दुनिया में युद्ध करने के लिए फॉर्चून हेवन मोनार्क का भी अनुसरण किया था। यही उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी। तार्किक रूप से कहें तो उसे मुझसे कमतर होना चाहिए। हालांकि वह अलग है। वह सूर्य की मूल आत्मा का पुनर्जन्म है। उसकी मूल आत्मा बनने से पहले कौन जानता है कि सूर्य का कितना सार सूर्य से अवशोषित हुआ था। जब कुछ हुआ तो वह पहले से ही एक दिव्य राजा था। जब उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से विकसित कर लिया और साधना के पथ पर चल पड़ा, तो वह पहले से ही एक अर्ध सम्राट था। युद्ध संप्रभु भी बहुत उदास था। उनका संचय गहरा और अकल्पनीय था, लेकिन ये स्वर्गीय भगवान महान सूर्य स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये जीवेन गुप्त रूप से चौंक गया था। वह सचमुच प्रभावशाली था। उन्होंने शुरू से लेकर दिव्य राजा के दायरे तक खेती की थी। कौन जानता था कि दिव्य राजा बनने के लिए उसे कितनी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा था। इस स्वर्गीय भगवान महान सूर्य ने एक दिव्य राजा के रूप में शुरुआत की। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग और पृथ्वी उससे प्रिय थे। इस प्रकार की प्राकृतिक उत्पत्ति की भावना बड़े कुलों में जन्मे तथाकथित प्रतिभावानों से भी अधिक कष्टकारी एवं भयावह थी। पौराणिक बंदर की तरह उसने केवल कुछ वर्षों तक ही खेती की थी, लेकिन वह उन स्वर्गीय सैनिकों और सेनापतियों को हरा सकता था जिन्होंने हजारों वर्षों से खेती की थी। अपनी असाधारण प्रतिभा के अलावा वह अनगिनत वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार पर निर्भर रहा, जब वह अभी भी एक पत्थर का भ्रूण था। आपको सावधान रहना होगा। स्वर्गीय भगवान महान सूर्य ने आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना और आपको चुनौती देने के लिए चिल्लाया। युद्ध संप्रभु उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उससे याद दिलाया। वह केवल थोड़े समय के लिए स्वर्गीय भगवान बन गया है। हम एक ही पीढ़ी के हैं। यदि वह आपको चुनौती देना चाहता है, तो फॉर्चून गॉड राजवंश भी कुछ नहीं कह सकता है। युद्ध संप्रभु के शब्दों में अवसाद का संकेत था। ठीक इसी वजह से उनके पास स्वर्गीय भगवान महान सूर्य की चुनौती को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध से बचना पराजित होने से भी अधिक अपमानजनक था। स्वर्गीय प्रभुओं के इतने ऊंचे और शक्तिशाली होने का कारण उनका उत्कृष्ट नैतिक चरित्र नहीं था। स्पष्ट रूप से कहें तो वे अपनी मुट्ठियों पर निर्भर थे। सबसे बड़ी मुट्ठियों वाला राजा था। जिस बात ने उन्हें और अधिक उदास कर दिया वह ये थी कि इतने कम समय में अन्य डोमेन के लोगों ने वास्तव में इस मामले को सभी को बता दिया था, जिससे उन्हें बहुत सारा चेहरा खोना पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुमसे बदला लूंगा। अगर वह मेरे साथ परेशानी मोल लेने नहीं आएगा, तो मैं उसे बता दूंगी कि फूल इतने लाल क्यों है। ये जीवेन ने आत्मविश्वास से कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, वे फॉर्चून हेवनली पैलेस पहुंचे। इस बार वे
फॉर्चून हेवनली पैलेस की गहराई से निकले। फॉर्चून के पथ का रास्ता खोलने के लिए उन्हें फॉर्चून कुंजी की आवश्यकता थी, और फॉर्चून कुंजी को फॉर्चून हेवनली पैलेस की गहराई में रखा गया था। ये सबसे गोपनीय रहस्यों में से एक था और इसकी कड़ी सुरक्षा की जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई स्वर्गीय आदरणीय चुपके से हमला भी कर दे तो भी उसे छीनना असंभव होगा। पिछली घटना जहां फॉर्चून कुंजी छीन ली गई थी वह एक दर्दनाक सबक थी। न केवल फॉर्चून डिवाइन राजवंश बल्कि संपूर्ण फॉर्चून वर्ल्ड को धोखा दिया गया था। अब भी फॉर्चून डिवाइन राजवंश इस घटना से उबर नहीं पाया है। इस वजह से फॉर्चून डिवाइन राजवंश ने मृत्यु तक फॉर्चून कुंजी की रक्षा की। हालांकि फॉर्चून कुंजी बेहद फायदेमंद लग रही थी, लेकिन फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अलावा किसी ने भी इसे अपने हाथों में पकड़ने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे और उन्हें दुनिया के सभी स्वर्गीय आदरणीय लोगों के खिलाफ जाना होगा। कोई भी इसका परिणाम सहन नहीं कर सका। जेड पत्थरों से सुसज्जित एक विशाल और असीमित वर्ग में, ये जेड पत्थर असाधारण थे क्योंकि वे हर समय आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करते थे। यदि यह स्थान फॉर्चून हेवनली पैलेस के अंदर नहीं होता तो यह निश्चित रूप से एक स्वर्ग होता। इस समय इस चौक पर पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। इनमें सबसे कमजोर सम्राट और उससे ऊपर के लोग थे। अनेक सम्राट थे यहाँ एकत्र हुए। विदेशी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ और फॉर्चून डिवाइन राजवंश के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, और वे दो शिविरों में विभाजित थे। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि वे अब सहयोग कर रहे थे, लेकिन उनके बीच अधिक सामंजस्य होना असंभव था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के पक्ष में एक नेता था। दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय के अलावा और कौन हो सकता है? जब उसने दोनों को पास आते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विदेशी सम्राट क्षेत्र के पक्ष में विदेशी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के अलावा समूह का नेतृत्व करने वाले दो स्वर्गीय आदरणीय थे। उनमें से एक पतला शरीर वाला एक गंजा बूढ़ा व्यक्ति था। यदि वह सड़क पर चलता तो कोई यह नहीं सोचता कि वह एक शक्तिशाली स्वर्गीय आदरणीय था। हालांकि उनके शरीर से निकलने वाली हल्की और शक्तिशाली आभा ने सभी को बता दिया कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। उसके अलावा एक और आदमी था जो जवान लग रहा था। वह बहुत लंबा था, कम से कम 3 मीटर लंबा था। उसका चेहरा सुंदर था और आंखें तेज थीं। वह दुनिया की ओर देखते हुए एक अजगर या बाघ की तरह लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कपड़े पहने हो। इसके बजाय वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने आग का गोला पहन रखा हो। दूर से देखने पर वह अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति था। वह एल्डर ने तुरंत गंजे बूढ़े व्यक्ति को ये जीवन से मिलवाया। वह भी उन लोगों में से एक थे जो इस बार अच्छे भाग्य के पथ पर जाएंगे। उसका नाम अनडाइंग एविल सीनियर था। समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्ष 2 लोगों को भेजेगा। फॉर्चून गॉड राजवंश के 2 लोग स्वाभाविक रूप से ये जिवेन और जानजून थे। आउटर डोमेन के 2 लोग अमर दुष्ट आदरणीय और दूसरा युवक थे। जैन जून के परिचय के बिना ये जिवेन स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा सकता था कि दूसरा व्यक्ति कौन था। यह महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय थे जिन्होंने जानजून को हराया था। हालांकि ये जिवेन की नजर महान सूर्य स्वर्गीय भगवान पर नहीं थी, बल्कि अमर दुष्ट भगवान पर थी। जैसा कि कहा जाता है, गलत नाम है, लेकिन कोई गलत उपनाम नहीं है। इस अमर दुष्ट आदरणीय का नाम इसी उपनाम के नाम पर रखा गया था। ये जिवेन अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में कुछ जानकारी का कमोबेश अनुमान लगा सकता था। ये लगभग वैसा ही था। यह मृत्यु और बुरे तरीकों से संबंधित था। ये जिवेन को इस पहलू में अपेक्षाकृत कम ज्ञान था। हालांकि जो बात उन्हें वास्तव में चिंतित करती थी वह ये थी कि वह अपने उपनाम से केवल कुछ निष्कर्ष निकाल सकते थे। उसे इस अमर दुष्ट आदरणीय से कोई संबंधित जानकारी नहीं मिल सकी। यह अमर दुष्ट आदरणीय अथाह था। वह दुष्ट आचरण में महारथी था। जल्द ही उन्हें जानजून से इस अमर दुष्ट आदरणीय के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। 2 स्वर्गीय आदरणीयों के बीच आदान प्रदान एक पल में पूरा हो गया। निश्चित रूप से, जैसा कि ये जिवेन ने उम्मीद की थी, ये व्यक्ति वास्तव में बुरे रास्ते का एक बड़ा शिकार था।
वह एक बार फॉर्चून गॉड राजवंश के दुष्ट पंथ में शामिल हो गया था और तेजी से एक नई ताकत के रूप में प्रमुखता से उभरा था और बुरे रास्ते का एक बड़ा शॉट बन गया था। बाद में गलती से उसकी पहचान हो गई और पता चला कि वह एक विदेशी प्राणी था। फॉर्चून गॉड दायरे में इस तरह की स्थिति असामान्य नहीं थी। फॉर्चून गॉड दायरे में सम्राट स्तर के अधिकांश जीवनरूप अपने स्वयं के दाव को अलग करने और पुनः खेती करने में असमर्थ थे, या यूं कहें कि उनमें से कुछ ने पहले ही अपना दाव तोड़ लिया था। भले ही वे दाव कन्फर्मिंग क्षेत्र में खेती करते हों, उनकी मूल खेती को बहाल करना मुश्किल होगा। ये हुआंग की स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी, लेकिन स्वर्गीय आदरणीय स्तर पर यह बहुत सामान्य था। विदेशी जीवों का जीवन काल अधिकतम दसियों लाख वर्ष था। इसमें रास्ते में विभिन्न परिस्थितियों के कारण समय से पहले मरने की संभावना शामिल नहीं थी। भले ही वे इस सीमा तक जीवित रह सकें और अपने जीवन को जबरदस्ती बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकें, सामान्य परिस्थितियों में उनके पास स्वर्गीय आदरणीय स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इसलिए उन विदेशी स्वर्गीय आदरणीयों की खेती फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीयों की खेती से बहुत अलग नहीं थी। स्वर्गीय आदरणीय बनने की कठिनाइयों के साथ, भले ही कुछ विदेशी सम्राट स्तर के जीवनरूप स्वर्गीय आदरणीय दायरे को तोड़ने में कामयाब रहे, वे जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। फॉर्चून गॉड राजवंश के उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि कई विदेशी सम्राट स्तर के जीवनरूपों ने जबरन अपने स्वयं के दाव को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। फॉर्चून गॉड राजवंश, हालांकि वे उन्हें रोक नहीं सके क्योंकि वे उन्हें अलग नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश की मूल खेती तकनीकों और विदेशी जीवनरूपों की खेती तकनीकों के बीच का अंतर उनके दाव को अलग करने के बाद गायब हो गया था। ये हुआंग के अलावा, जो फॉर्चून गॉड राजवंश के उच्च पदों में छिप गए और एक उच्च पद पर कब्जा कर लिया, वहां अमर दुष्ट आदरणीय भी थे, जो फॉर्चून गॉड राजवंश के सुपर संप्रदायों और सुपर महान परिवारों में घुल मिल गए थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए उन पर नजर रखना मुश्किल था, विशेष रूप से अमर दुष्ट आदरणीय, जो बुरे रास्ते पर घुसपैठ कर चुका था और बुरे रास्ते का अधिपति बन गया था। दुष्ट मार्ग के अनेक महासंप्रदायों में उनके अनेक समर्थक थे और उनकी प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची थी। ये कहा जा सकता है कि उनके पास उच्च पद और शक्ति थी। यदि सामान्य परिस्थितियों में गलती से उसकी पहचान उजागर नहीं हुई होती, तो उसके साथ कुछ भी करना असंभव होता। ये जिवेन को अचानक अपने दिल में थोड़ा डर महसूस हुआ। इन विदेशी स्वर्गीय आदरणीय लोगों की मूल रूप से विदेशी क्षेत्र में अत्यधिक उच्च खेती थी, और वे अपनी खुद की खेती को बेरहमी से तोड़ने में सक्षम थे। अंत में, वे अभी भी ऐसे स्तर तक पहुंच सकते हैं। इनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग का प्रिय पुत्र था, और उनके पास अकल्पनीय भाग्य था। उनकी ताकत, बुद्धि और तरीके सभी सर्वोच्च थे। ऐसे चरित्र से निपटना ग्रेट सन हेवनली वेनरेबल की तुलना में कहीं अधिक कठिन प्रतीत होता था। हालांकि, उन्होंने ग्रेट सन हेवनली वेनरेबल को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ग्रेट सन हेवनली वेनरेबल ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह वेनरेबल को एक साथ आते देखकर उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उसके सामने यह व्यक्ति कौन था। पहले, यह जिवेन एक सम्राट भगवान के रूप में एक स्वर्गीय आदरणीय को मारने में सक्षम था। हालांकि वह एक नवागंतुक था जिसने अभी अभी स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसे आंतरिक चोटें आई थीं, चाहे कुछ भी हो, उसने एक चमत्कार किया था। इसने ये जिवेन को एक किंवदंती और मिथक बना दिया जो अनगिनत लोगों द्वारा पारित किया गया था। स्वर्गीय आदरणीय बनने के बाद, उनकी तुलना हमेशा दूसरों से की जाती थी। उन दोनों में कुछ हद तक समानता थी। वे दोनों अचानक उभरे थे और युवा और गौरवान्वित थे। उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी क्षेत्र में इस पीढ़ी के कुलीन वर्ग के रूप में माना जा सकता है। हालांकि वह वेनरेबल भी एक नवागंतुक थे, उनकी योग्यताएं बहुत पुरानी थीं, यहां तक कि अधिकांश स्वर्गीय वेनरेबल से भी पुरानी। केवल ताकत और दायरे की दृष्टि से ही वह नवागंतुक था, लेकिन उम्र की दृष्टि से वह अब इस पीढ़ी की सीमा में नहीं था। इससे वह ये जिवेन के साथ झगड़ा करना चाहता था। इसके अलावा, ये जिवेन ने वह वेनरेबल को आसानी से हरा दिया था।
इससे उन्हें महसूस हुआ कि फॉर्चून गॉड राजवंश की डींगे केवल इतनी ही थीं। ये जिवेन को जल्द ही महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय की नजर महसूस हुई। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से युद्ध के इरादे से भरी हुई थीं, और उसकी आंखों में उपहास का एक संकेत भी था। कई सम्राट लॉर्ड्स जो मूल रूप से अन्य चीजों के बारे में सोच रहे थे, अचानक उत्साहित हो गए। इन दोनों लोगों की प्रतिष्ठा हाल ही में बहुत शानदार रही थी। 10,000 साल पहले, ये जिवेन ने एक सम्राट भगवान के रूप में स्वर्गीय आदरणीय को मारने की एक चौंकाने वाली उपलब्धि हासिल की थी। स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, उसकी साधना निश्चित रूप से अगले स्तर तक बढ़ जाएगी और बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरी ओर, हालांकि ग्रेट सन हेवनली वेनेरेबल थोड़ा कम प्रसिद्ध थे, लेकिन कुछ समय पहले उनके द्वारा वॉर वेनेरेबल को एक झटके में हराने की खबर भी दूर दूर तक फैल गई थी। बहुत से लोग एलियन क्षेत्र की इस शक्तिशाली शख्सियत से परिचित हो गए। अब जब वे दोनों लड़ने जा रहे थे, तो निस्संदेह इसने सभी को उत्साहित कर दिया। विशेष रूप से, ग्रेट सन हेवनली वेनेरेबल की आंखों में युद्ध का इरादा छिपा नहीं था। यहां तक कि उनके जैसे दर्शक अभी भी इस आश्चर्यजनक युद्ध कवच को लापरवाही से महसूस कर सकते हैं। ये जिवेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, और फिर उसने उदासीनता से कहा, चूंकि हर कोई यहाँ है, क्या हम जा सकते हैं? हाँ, मैं उन्हें गुड फॉर्चून कुंजी को सक्रिय करने और गुड फॉर्चून के पथ की दरार खोलने के लिए सूचित करूंगा। दक्षिणी आदरणीय ने सिर हिलाया। एक पल इंतजार करें। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। सभी ने अपनी आंखें एकाग्र की और उधर देखा। उस महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय के अलावा और कौन हो सकता है? कई लोगों को लगा कि यह अफसोस की बात है कि ये जिवेन ने चुनौती स्वीकार नहीं की, लेकिन अब महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय आक्रमण की पहल करते ही वे तुरंत उत्तेजित हो गए। ओह, आप क्या चाहते हैं? दक्षिणी आदरणीय ने उदासीनता से कहा, उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से ठंडी थी। फॉर्चून गॉड राजवंश के शासकों में से एक के रूप में, वह पहले से ही विदेशी डोमेन से बहुत नाखुश थे। उसके शीर्ष पर, ग्रेट सन हेवनली आदरणीय ने उसे उकसाने और जानजून को हराने की पहल की थी, जिससे फॉर्चून गॉड राजवंश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस व्यक्ति के प्रति जिसने उसे अपमानित करने का साहस किया, वह स्वाभाविक रूप से उसे कोई चेहरा नहीं देगा। मेरे आने से पहले, मैंने सुना था कि आपके फॉर्चून गॉड राजवंश में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने एक सम्राट लॉर्ड के शरीर के साथ एक स्वर्गीय आदरणीय को मार डाला था। मुझे लगता है कि यह मामला नहीं है। यह शायद इसलिए है क्योंकि आपके फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय बहुत कमजोर है। महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय ने एक कदम आगे बढ़ाया, और अपनी ऊंचाई के साथ, उन्होंने नीचे ये जिवेन की ओर देखा। केवल इसी स्तर पर है। स्वाभाविक रूप से, कुछ तथाकथित चमत्कार होंगे, लेकिन वास्तव में, वे उल्लेख करने लायक नहीं है। महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय के शब्दों के कारण तुरंत फॉर्चून गॉड राजवंश के कई सम्राटों के चेहरे बदल गए, और उनके चेहरे पर आक्रोश का एक निशान दिखाई दिया। यह महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय स्पष्ट रूप से उनकी ओर देख रहा था। इसका उद्देश्य उनमें से किसी एक पर नहीं, बल्कि सभी पर था, ये कहते हुए कि वहां मौजूद सभी लोग कूड़ा कचरा थे। एक बार इस तोप को दागे जाने के बाद, भले ही कुछ लोग ये जिवेन से असंतुष्ट थे, इस समय, वे केवल वही नफरत साझा कर सकते थे। एक क्षण के लिए वातावरण अत्यंत स्थिर हो गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ग्रेट सन हेवनली वेनरेबल के हमले ने फॉर्चून गॉड राजवंश के सभी सम्राटों को ये जिवेन की ओर धकेल दिया था। सम्राटों के अलावा, दक्षिण तियानजुन और वार लॉर्ड भी बहुत अच्छे नहीं दिखे। ये दोनों बाहरी डोमेन के खिलाफ कट्टरपंथी थे। अब जब बाहरी क्षेत्र के एक जूनियर द्वारा उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा था, तो वे स्वाभाविक रूप से क्रोधित थे। यह विशेषकर युद्ध संप्रभु के लिए था। वह दिव्य आदरणीय था जिसका नाम सत्य से मेल नहीं खाता था। अब जब उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जा रहा था, तो भले ही वह चतुर हो, वह इसे रोक नहीं पाएगा।
इसके अलावा ये सभी स्वर्गीय आदरणीय अपने हृदय के अनुसार कार्य कर रहे थे। उनकी तथाकथित चतुराई इतनी गहरी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके विचार औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक गहरे थे। लेकिन इस समय ये जीवेन, जो लड़ाई से बचते दिख रहे थे, अंततः खड़े हुए और उदासीनता से कहा, यह एक चमत्कार है कि आप अब तक जीवित रह सकते हैं। क्या? महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत ठंडे हो गए। मैंने कहा कि यह एक चमत्कार है कि आप अब तक जीवित रह सकते हैं। आपकी ताकत औसत दर्जे की है, लेकिन फिर भी आप इतने अहंकारी होने का साहस करते हैं। ये जीवेन ने उदासीनता से कहा। महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय ने व्यंग्य किया और कहा, मैंने आपकी ताकत नहीं देखी है, लेकिन मैंने आपके कुछ तीखे शब्द देखे हैं। बहुत हो गई बकवास, चलो लड़ें। क्या तुम में हिम्मत है? आप दोनों क्या करना चाहते हैं? क्या आप इस ऑपरेशन में देरी करना चाहते हैं? दक्षिण तियानजुन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने दोनों को उदासीनता से देखा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये ऑपरेशन था। वह बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन अगर कोई इस ऑपरेशन की धमकी देने की हिम्मत करता, तो वह विनम्र नहीं होता। वह बहुत स्पष्ट थे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। दक्षिण तियानजुन, निश्चिंत रहें, इस कचरे से निपटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे ऑपरेशन में देरी नहीं होगी। ये जीवेन ने उदासीनता से कहा। अच्छा, कितना बड़ा स्वर है। तुम यहाँ ढील नहीं दे सकते? क्या तुम तारों से भरे आकाश तक मेरा पीछा करने की हिम्मत करते हो? महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय ने कहा। दाओवादी वू जून, सावधान रहें, मूर्ख मत बनो। यह महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करता है। असीमित तारों वाला आकाश उसका ग्रह क्षेत्र है। युद्ध भगवान ने जल्दी से कहा। सभी की नजर उन दोनों पर पड़ी। असीमित तारों वाला आकाश वास्तव में सामान्य स्वर्गीय आदरणीयों के लिए समस्याओं को हल करने का स्थान था। लेकिन अगर यह ग्रेट सन हेवनली वेनेरेबल का घरेलू मैदान था और यह उनके द्वारा बिछाया गया जाल था, तो यह एक अलग मामला था। प्रिय मित्र, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ कहां व्यवहार कर रहे हो। ये जीवेन ने हल्के से कहा। हर कोई कृपया एक पल रुकें। बोलने के बाद ये जीवेन ने मोर्चा संभाला और आगे बढ़े सीमित तारों वाले आकाश में। अपनी वर्तमान पैर की ताकत के साथ उसने स्वाभाविक रूप से एक पल में उस विशाल और असीम स्थान पर कदम रखा। हम्फ। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान ने ठंडी सांस ली और उसका पीछा किया। वह एक चमकते सूरज की तरह था जो शून्य में चल रहा था। मार्शल ऑनर, दिलचस्प है, मुझे देखने दो अब तुम में कितनी ताकत है। स्वर्गीय आदरणीय नान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन अंततः ये जीवेन और स्वर्गीय आदरणीय ग्रेट सन को नहीं रोका। उसके अलावा अमर दुष्ट भगवान ने शुरू से ही एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी नजर तारों से भरे आकाश पर केंद्रित थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी चमकती रोशनी से पता चलता था कि वह बहुत शांत महसूस नहीं कर रहा था। बूम! ब्रह्मांड में एक जोरदार विस्फोट हुआ। दोनों पक्षों ने सैनिकों के गठन में आने का भी इंतजार नहीं किया। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान सीधे एक धधकते सूरज में बदल गए और ये जीवेन को दबा दिया। वह बहुत दबंग था और ये जीवेन को तुरंत मार देना चाहता था। ये जीवेन ने अपना हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। पहली बार जब दोनों पक्ष टकराए, तो ये सीधे एक भयानक ऊर्जा तरंग में बदल गया जो बह निकली। वह चमकता सूरज चकनाचूर हो गया, लेकिन ये जीवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। यह ऐसा था मानो महान सूर्य स्वर्गीय भगवान की चौंकाने वाली हत्या पद्धति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उस चमकदार सूरज के बिखर जाने के बाद महान सूर्य स्वर्गीय भगवान की आकृति अंततः प्रकट हुई। उसके शरीर पर जलती हुई लपटें और भी अधिक गर्म हो गईं। धधकती रोशनी लगभग पूरे ब्रह्मांड को ठंडा कर रही थी। दोनों पक्षों ने दूर से एक दूसरे का सामना किया, उनके शरीर पर कानून एक दूसरे को खा रहे थे और नष्ट कर रहे थे। कई राजा महाराजाओं ने ये दृश्य देखा और महसूस किया कि उनके भाव थोड़े बदले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पाया कि दोनों
पक्षों के आसपास अनगिनत कानूनों को कुचला और संशोधित किया जा रहा था, फिर कुचला गया और फिर से संशोधित किया गया। ठीक वैसे ही वे लगातार नष्ट और संशोधित होते रहे। यह एक स्वर्गीय आदरणीय की युद्ध पद्धति थी। केवल एक स्वर्गीय आदरणीय ही इसका सामना कर सकता था। अगर वे होते तो एक झटका भी नहीं झेल पाते। कानूनों में इस प्रकार का संशोधन सबसे प्रसिद्ध था। यह एक सम्राट को किसी भी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त था। वे दोनों उस समय स्वर्गभक्षी दानव सम्राट के स्तर पर नहीं थे। यद्यपि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, वह अभी अभी आया था और उसका क्षेत्र स्थिर नहीं हुआ था। वह स्वर्गीय आदरणीय की कई तकनीकों को प्रदर्शित नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से वह इतना चौंकाने वाला परिणाम देने में असमर्थ था। पहले जब महान सूर्य स्वर्गीय भगवान ने युद्ध आदरणीय के साथ लड़ाई लड़ी थी, तो कानूनों का इतने बड़े पैमाने पर टकराव नहीं हुआ था। तुम्हारे पास कुछ कौशल है मार्शल आदरणीय। मैंने सुना है कि तुम वह व्यक्ति हो जिसने एक स्वर्गीय आदरणीय की हत्या कर दी थी जब आप सर्वोच्च सम्राट थे। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? महान सूर्य स्वर्गीय भगवान ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे कि वह येज़ेवेन का मजाक उड़ा रहे हो। यह आपकी देखभाल करने के लिए काफी है, येज़ेवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने एक हल्का सा कदम उठाया और तुरंत ही उसके नीचे एक बेहद रहस्यमय त्वरण सरणी दिखाई दी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सरणी पर कदम रख रहा हो। इस सारणी में अत्यंत रहस्यमय गति नियम समाहित थे। ये लगभग कहा जा सकता है कि इसने गति नियमों को चरम सीमा तक विकसित कर लिया है। स्विश! अचानक येज़ेवेन महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के सामने प्रकट हुए। जैसे कि अभी महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के शब्दों का जवाब दे रहे हो, येज़ेवेन ने अपने हाथ को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और एक भयानक तलवार दावलहर बनाई, जो महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के सिर की ओर बढ़ी। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान की आंखें भयानक रोशनी से फट गईं। येज़ेवेन की अद्वितीय तेज तलवार सीधे महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के शरीर की ओर कटी, लेकिन ये सीधे महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के शरीर से होकर गुजर गई। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान, जो पूरी तरह से ठीक लग रहे थे, ने लगभग तुरंत पलटवार किया। उसके हाथ में एक धधकती ज्वाला भाला दिखाई दिया और भाले का निशाना सीधे येज़ेवेन के चेहरे पर था। येज़ेवेन ने कुछ कदम उठाए और तुरंत हजारों मील दूर पीछे हट गए। हालांकि ये भाला एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था, एक लंबे अजगर की तरह, तारों से भरे आकाश के हजारों मील पार करके सीधे उसका पीछा कर रहा था। हाँ, येज़ेवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। तुरंत ही कानूनों में अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गए। उसका शरीर तूफान की तरह लहरा रहा था, जिससे उसकी आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। कि इन उतार चढ़ावों को यह भाला बींध गया। कानून ऐसा लगा जैसे वह एक पल में भूल भुलैया में घुस गया हो। येज़ेवेन स्पष्ट रूप से इसके सामने था, लेकिन यह उसके कान में घुस गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो येज़ेवेन ने इस भाले को मुश्किल से बचाया हो। क्या ये वास्तव में हिट नहीं हुआ? महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के चेहरे पर कुछ हद तक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वास्तव में इसने सीधे तौर पर येज़ेवेन को नहीं मारा। ये भी कुछ ऐसा था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में यह उसे मामूली चोट पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हुआ। येज़ेवेन के कान के पास से गुजरने वाली भाले की रोशनी चूक जाने के बाद ये सीधे आग की लपटों से भरे आकाश में बदल गई, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को जला दिया। शून्य में बड़ी बड़ी दरारें जल गईं और उसमें से अराजकता फैल गई। इन लपटों ने एक उग्र उग्र तूफान का रूप ले लिया, जिसने एक पल में येज़ेवेन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बहुत जल्दी सभी को पता चला कि जब ये ज्वलंत तूफान येज़ेवेन के शरीर पर गिरे, तो वे वास्तव में उनके शरीर में समा गए थे। ये लपटें जो पूरी दुनिया को जला सकती थीं, येज़ेवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। थोड़ा दिलचस्प शारीरिक शून्यीकरण। मैंने लंबे समय से ऐसी क्षमता का सामना नहीं किया है। येज़ेवेन को अपने आसपास लगी कई लपटों की परवाह नहीं थी, लेकिन दिलचस्पी के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास
बस इतना ही है। मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। तुम बिल्कुल भी मेरे हमले के लायक नहीं हो। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के चेहरे पर कुछ क्रोध की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हालांकि वह वही था जिसने अभी अधिकांश समय हमला किया था, वास्तव में सभी प्रकार के हमले ये जिवेन को कुछ नहीं कर सके। हालांकि ये जिवेन के आकस्मिक हमले ने उसे आईएफई करने में सक्षम होने के अपने तुरुप के पत्ते को प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कुछ ऐसा था जो तब भी नहीं हुआ था जब वह सबसे कठिन समय के दौरान वॉयर एल्डर के खिलाफ लड़ रहा था। ये जिवेन वॉयर एल्डर की तुलना में कहीं अधिक परेशानी भरा और निपटने में कठिन लग रहा था। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो मैं वैसा ही करूंगा। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान ये भी जानते थे कि यदि उन्होंने अपनी कुछ क्षमताएं नहीं दिखाईं, तो वे शायद ये जिवेन से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। उनका पूरा शरीर चमक रहा था, शून्य विकृत हो रहा था, और सभी कानूनों को संशोधित किया जा रहा था, और इस संशोधन का दायरा व्यापक और व्यापक होता जा रहा था, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से आग की लपटों के समुद्र में बदल गया। यहाँ अन्य सभी कानून खत्म हो गए, और इसे पूरी तरह से अपने घरेलू मैदान में बदल दिया। यहाँ अपने क्षेत्र में वह एकमात्र शासक था। भले ही यह एक अनुभवी स्वर्गीय भगवान था, वह डरता नहीं था। स्विश! बस एक पल में एक अकल्पनीय लहर उभरी, और उसके तुरंत बाद महान सूर्य स्वर्गीय भगवान आग की एक गेंद में बदल गए, जो ये जिवेन की ओर बढ़ रही थी। ये गति वास्तव में चरम सीमा तक तेज थी, ब्रह्मांड के सामान्य ज्ञान को तोड़ते हुए लगभग एक अद्वितीय स्तर तक पहुंच गई। न केवल उसकी आक्रमण शक्ति अद्वितीय थी, बल्कि उसकी गति भी अत्यधिक तीव्र थी। यह इतनी तेज गति, सभी को केवल यही लगा कि गति चरम सीमा तक तेज थी, विशेषकर सम्राटों को। उनकी आदिम आत्माएं टिक नहीं सकी, और वे इसे देख भी नहीं सके। केवल स्वर्गीय प्रभु ही थोड़ा देख सकते थे, लेकिन उन्हें इसे एक अलग नजरिए से भी देखना था। ये गति वास्तव में काफी तेज थी। महान सूर्य स्वर्गीय भगवान के पास इतना आत्मविश्वास था, ये निश्चित रूप से एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। बूम! ये हमला सीधे ये जिवेन के सामने हुआ। आग की वह गेंद स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, और यह वह जगह थी जहां सूर्य सार अग्नि का सार था। यहां तक कि एक स्वर्गीय भगवान भी इस तरह के आश्चर्यजनक हमले को नहीं रोक सकता था। हालांकि ऐसा हमला अचानक ये जिवेन के सामने 3 इंच रुक गया, जैसे कि उसे किसी पारदर्शी शहर की दीवार का सामना करना पड़ा हो। ये जिवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया, आप नहीं जानते होंगे कि जब मैं संकट से गुजरता हूं तो ये किस तरह का दृश्य होता है, लेकिन आप मुझे इस स्तर की आग से चोट पहुंचाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरी प्रतिष्ठा अवांछनीय है, और अगर मैंने कोई मोलभाव कर लिया है। उसका बड़ा हाथ अचानक उछला, और एक विशाल हाथ में बदल गया जो सीधे आग की उस गेंद की ओर बढ़ा। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।